हो फाइनली दोस्तों मैंने फिल्म देख ली है रॉकेटरी, जिसका इंतजार था बहुत समय से, मुझे भी था, आप सभी को था, क्योंकि आर माधवन ने इस फिल्म को अनाउंस किया था 2017 में। आज 5 साल उसको निकल चुके हैं। 5 साल के बाद इस फिल्म को वो रिलीज़ कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि उसने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मेहनत इस फिल्म को बनाने में की है और एक्ट करने में की है। ये कई बार उसने कहा है। उसने अपना समझ लो कि एक तरीके से जीवन को दांव पे लगा के इस फिल्म को बनाया है रॉकेटरी को। और दोस्तों फिल्म देखने के बाद मैं कहूँगा कि ये फिल्म पैसा वसूल है, एक नंबर है। दोस्तों पहली बात मैं बता देता हूँ कि इस फिल्म का थीम कोई मास मसाला है, कोई मेगा स्टार या कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं है। दोस्तों ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक नंबी नारायण की बायोग्राफी है। अगर आपको लगता है कि जीवन में आप थोड़ा फेल हो जाते हैं, किसी चीज़ को करते हैं, फेल हो जाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर आप हताश हो जाते हैं, ये फिल्म आप देखिए जाके आपको समझ में आ जाता है कि फेलियर किसे कहते हैं। एक इंसान जो पूरा टैलेंट से भरा हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम के बराबरी का वो बंदा था नंबी नारायण, और उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगे कि वो जेल में उनको बिताना पड़ा बहुत सारे साल। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनको बेगुनाह बोलकर बाहर छोड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और एक षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेजा गया था। उनके बारे में अगर उनकी काबिलियत के बारे में बता दिया जाए तो रसिया 1914 में एक डील करना चाहता था इंडिया से। बहुत कम पैसे में वो डील थी। पूरी दुनिया ने रसिया के ऊपर डिप्लोमेटिक तरीके से दबाव बनाया कि इंडिया से वो डील नहीं करी जाए, और वो केवल डील इसलिए करना चाहता था कि इंडिया के उस समय प्रमुख नंबी नारायण थे, और नंबी नारायण दुनिया के उसमें एक ब्रिलियंट कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े और महान वैज्ञानिकों में से एक थे। दूसरा एक और बात बता देता हूँ कि दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो फॉर्म भरते हैं नासा जाने के लिए, इसरो जाने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ऑफर आते हैं बिना कहे और बिना कोई फॉर्म भरे। उनमें से एक वैज्ञानिक थे हमारे नंबी नारायण साहब, जिनको ऑफर आया नासा से, कई बार उनको बुलाया लेकिन कभी वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उसका एक कारण था देशभक्ति, लेकिन उनको उसकी बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी, क्योंकि इस तरीके से डिप्लोमेसी हुई पूरी दुनिया की संस्थाओं के द्वारा कि उनको आखिर में वो फंस गए, और बहुत समय तक, लंबे अरसे तक वो जेल में रहे, और वहाँ पे रह के उन्होंने सुसाइड करने का ट्राई किया, लेकिन उनकी फैमिली उनका सपोर्ट करती रही, जिस वजह से वो लड़ते रहे और आखिर में जीते। और कमाल की बात है कि पद्म भूषण अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया। रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया था। दोस्तों ये बहुत बड़ी उपाधि होती है। और साथ में एक और बात बता देता हूँ, जितने समय तक वो रहे थे जेल में उसका कॉम्पनसेशन दिया था गवर्नमेंट ने। 50 लाख कंपनसेशन देना था, लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय करीब 1,30,00,000 का कंपनसेशन दिया था उन्हें, क्योंकि जो गलत एलिगेशंस की वजह से ये जेल चले गए थे, और ये गलती सरकार ने मानी थी उस। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी, या कह सकते हैं संक्षिप्त हिस्ट्री था, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। फिल्म में आर माधवन ने आग लगा दी है। बहुत ही अलग लेवल की एक्टिंग की है, जिसको देख के मुझे लगता है कि आप एक बार में सुपर डुपर हिट बोल देंगे। कहानी मैं नहीं बोलूँगा, जब थिएटर में देखेंगे आप तो वो बोलेगी आपसे, ठीक है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन इतना भरा हुआ है कि आप अगर लगता है आपको कहीं भी आप फेल होते हैं, कुछ होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड चार्ज हो जाएगा बहुत सारे आने वाले समय के लिए। तो दोस्तों नौजवानों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। उसके अलावा देखिए, ये फिल्म की शुरुआत से दिखाया जाता है उनके कॉलेज टाइम से, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, और वो स्नातक पढ़ाई कर रहे होते हैं, और साथ में वो वैज्ञानिक नहीं होते हैं। उस समय से स्टार्ट की है पढ़ाई लिखाई के टाइम से। तो दोस्तों ये फिल्म में ऐसा नहीं है कि केवल उनके वैज्ञानिक जीवन के बारे में दिखाया गया, उनके पर्सनल जीवन के बारे में भी बहुत कुछ दिखाया गया है, और एक स्टूडेंट लाइफ से किस तरीके से साइंटिस्ट बने वो, वहाँ तक की पूरी जर्नी को दिखाया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को ये फिल्म देखना चाहिए और सीखना चाहिए इससे कि कैसे वो आगे बढ़ा जा सकता है, और अगर कोई संघर्ष या कोई स्ट्रगल होता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। दोस्तों तो मुझे लगता है कि ये हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे क्लास 10th का हो, 12th का हो, या ज़्यादा का हो। इसके अलावा कोई भी जॉब करता है या कोई, मतलब मुझे लगता है कि हर तबके के लोग को ये फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि नंबी नारायण, ये वो दौर था जब सोचो कि पार्ट्स जो रॉकेट के हुआ करते थे, वो पार्ट्स को साइकिल पे ले जाया जाता था। वो सारी चीज़ों को बहुत बखूबी दिखाया गया है कि साइकिल पे ले जाके भारत जो है उसको किस तरीके से बनाता था, और कैसे इंडिया में करीब 65 रॉकेट्स छोड़े गए हैं अंतरिक्ष में, चंद्रमा पे गए हैं, कुछ मंगल पे गए हैं, और अभी भी इंडिया लगा हुआ है, और इसरो दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा है। तो उसकी जो नींव रखी गई थी स्टार्टिंग से, जिनमें से एक अब्दुल कलाम थे और कई बड़े बड़े थे, उनमें से एक हमारे नंबी राव जी भी थे, जिनकी जीवनी को देखना बहुत ही आवश्यक है और सबको देखना चाहिए। फिल्म की एडिटिंग, डायरेक्शन,
कमाल का हुआ है और सबसे बढ़िया जो लुक अपनाया है वो सेम नंबी राव जैसा ही लग रहा है आर माधवन का। तो आर माधवन को मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ये बहुत समझ लीजिए मेरे लिए एक बुक के जैसे था, जहाँ पे गया और मैं बहुत कुछ सीख के निकला। जो चीज़ें जीवन में आती जाती रहती हैं उन सभी चीज़ों का यहाँ बखूबी किस तरीके से सामना किया जाता है वो सारी चीज़ों को दिखाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये फिल्म, जाइए देखिए जाके। रॉकेटरी का मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि फिल्म उतना बढ़िया नहीं बना पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उनकी लाइफ को उतारा गया है पर्दे पे, वो पर्दे पे अलग ही दिख रही है दोस्तों। तो जाइए देखिए जाके। और अभी इस वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थंबनेल का बटन है वहाँ को दबा दीजिएगा। फॉर दिस मोमेंट अभी के लिए दोस्तों टाटा।